नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक है वो बताने वाला हूँ। यानी रीट का जो पेपर है वो 27 तारीख को है और काफ़ी कम समय बचा है। तो ये वीडियो अगर आप देखते हो तो इसमें आपको लगभग ये मान के चलिए कि 10 और 12 इसके बीच में नंबर है वो अगर पूरा देखते हो और ऐसे आप पेपर सोल्व करते हो तो 10 से 12 नंबर आप आगे रहोगे और विद्यार्थियों थे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने रीट के जो पेपर दिए थे उसमें और उससे पहले जब मैं प्रैक्टिस के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज देता था या मॉडल पेपर करता था उसी में मैंने ये चीज़ सीखी है ना, न कि मैंने किसी से मतलब पूछा, किसी ने मुझे बताया। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पहले कम नंबर आते थे, फिर मैंने सोचा कि यार क्या किया जाए, तो मैंने अलग अलग मेथड अपना के देखे। मैंने रीट जो हुई थी 2021 में कम से कम उसमें 60 मॉडल पेपर का मतलब हार्ड कॉपी में, ऐसे नहीं कि टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हार्ड कॉपी में लगभग 60 पेपर मैंने वो सोल्व किए थे। तो उसमें मैंने सीखा ये चीज़ें कि मेरे है वो कुछ अलग तरीके से पेपर करता हूँ तो कम नंबर आते हैं और अलग तरीके से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे करता हूँ तो अच्छे नंबर आते हैं। तो वो ही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए और आपको है वो इसमें 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इसमें आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो वीडियो छोटा सा है, पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी या अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक कोर्स लेने की सोच रहे हो कि किस प्लेटफॉर्म का कोर्स लिया जाए, तो उत्कर्ष के साथ आप जा सकते हो। उत्कर्ष पे बहुत ही अच्छी जो है वो फैकल्टी है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, यानी बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हर तरीके की चीज़ है वो एक ही जगह आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज़ अलग से लेनी पड़ेगी। ऐप अगर आप उत्कर्ष का लेते हो तो उसी में आपको टेस्ट सीरीज़ क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत ही एडवांस फीचर आपको मिलते हैं एक ही जगह पे। तो आप है वो उत्कर्ष का कोर्स ले सकते हो। और अगर आप मेरा कोड है वो UCRG10 अगर अप्लाई करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप है वो अपनी मनपसंद का कोर्स ले सकते हो और अपनी एक बेहतर तैयारी है वो कर सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं अपना मैटर कि भाई अगर हम रीट पात्रता का पेपर है वो कैसे सोल्व करें ताकि हमें अच्छा और एक पॉजिटिव स्कोर देखने को मिले। वैसे आपकी तैयारी है वो अच्छी है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ये टेक्निक लगाते हो तो आपका स्कोर है वो बढ़ जाएगा लगभग 10 से 12 नंबर। देखिए मेरे पास में पेपर है, मेरा 2022 वाला पेपर है मेरे हाथ में। इसमें आप स्क्रीन पे देखोगे तो लेवल 1 की बात करें तो आपके सामने जो इस प्रकार से दिखेगा कि ऊपर लिखा हुआ होगा कि भाग 1 वहाँ पे साइकोलॉजी है, भाग 2 में गणित है, भाग 3 में पर्यावरण है, भाग 4 में भाषा 1 है, हिंदी और अंग्रेजी, और भाग सेकंड में भी हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत अगर आपने लिया है तो, है ना। तो ये रहेगा। तो अब आपको पेपर सोल्व कैसे करना है, जैसे ही आप पेपर खोलोगे ना तो आपके सामने साइकोलॉजी आएगी और अधिकांश बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो साइकोलॉजी है ना वो करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन साइकोलॉजी आपको नहीं करनी है ना, शुरुआत में साइकोलॉजी बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए। आपने कितनी भी पढ़ी हो साइकोलॉजी तो सर क्या करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी निकालनी है। अब जैसे इस पेपर की बात करें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इसमें भाषा 1 जैसे मैं हिंदी लेके मैंने चूज़ किया, हालांकि मैं पेपर नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने हिंदी ले रखी है तो मैं क्या करूँगा, हिंदी लूँगा तो मैं डायरेक्ट पर्सन संख्या है ना वो 91 खोलूँगा। अब 91 भी मैं जाके और मैं क्या करूँगा, मैं 120 नंबर पर्सन पर जाऊँगा। क्योंकि इस पेपर की खास बात ये है कि इसमें ऐसे नहीं है कि भाई बीच में कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर बनाता है वैसा नहीं है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में चलता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हिंदी मेरे को पता है कि सभी ने ली है फर्स्ट लैंग्वेज, तो हिंदी खोलनी है और हिंदी में भी ग्रामर नहीं करनी है, हिंदी में टीचिंग मेथड पे जाना है आपको, है ना। नीचे से जैसे हिंदी के 30 प्रश्न है तो आपको 30 नंबर का प्रश्न है वो हल करना है, फिर 29 करना है, 28, 27, ऐसे करते करते आपको आना है 1 नंबर हिंदी तक के, है ना। कर लिए कंप्लीट आपने। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि हिंदी की टीचिंग मेथड बहुत सरल आते हैं और आपने मेहनत भी खूब कर रखी होगी और पढ़ा भी होगा, है ना। तो हिंदी के जब आपके 15% सही हो जाएंगे ना, और तब आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं मतलब बहुत अच्छा कर पाऊंगा इस पेपर में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं ना वो थोड़े से घुमावदार होते हैं, और मान लो आपको पहला ही प्रश्न नहीं आया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा वहीं पे भी, फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे कि चलो इसको छोड़ देते हैं। और बाई चांस वो भी नहीं आया ना तो फिर आपका मतलब अगर आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो उसमें आपको माइनस मतलब 10 नंबर पीछे हो जाओगे आप, मतलब आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी भी आपके पास में टाइम है, आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई मॉडल पेपर उठाइए,
और उस तरीके से करके देखिए। आप पहले साइकोलॉजी करिए, फिर आप अपने तरीके से करके देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। तो आपको हिंदी की टीचिंग मेथड करनी है। उसके बाद में अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखी है या आपने और कोई जैसे पर्यावरण बहुत अच्छा है आपका, तो आपको डायरेक्ट पर्यावरण पे जाना है, साइकोलॉजी पे नहीं जाना है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, गणित में जाना है। अब गणित में क्या करना है, आपको जो सोल्व वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो नहीं करने हैं, आपको सिर्फ टीचिंग मेथड करना है। किसका? गणित का। ये हो गए ना 3 चीज़ें, जैसे हिंदी हो गई, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड ले रखी है तो वो कर लीजिए, और गणित की शिक्षण विधि, चाहे 10 क्वेश्चन आए, 12 आए, 8 आए, कितने भी आए, वो कर लीजिए, और सोल्व करने वाले छोड़ देने आपको। इस प्रकार से ये 3 पार्ट करने के बाद में पर्यावरण भी करना है आपको उससे पहले। फिर आपको क्या करना है, साइकोलॉजी करना है। ये 4 पार्ट, ये 3 पार्ट होने के बाद में हिंदी, लैंग्वेज सेकंड, और उसके बाद में आप कर लीजिए, चाहे तो पर्यावरण कर लीजिए और चाहे आप गणित की शिक्षण विधि कर लीजिए। इतना होने के बाद में अब जो गणित का जो क्वेश्चन वो रह गए ना निकालने वाले, है ना। अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, जैसे आपके 11वीं 12वीं में मैथ रही है और बहुत अच्छी आती है आपको, तब तो आपको मैथ करनी है। और आर्ट वाले स्टूडेंट है जिनको मैथ में क्या कि काटाकुटी करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैथ आपको बिल्कुल एक बार छोड़ देनी है। अब आपको साइकोलॉजी पे जाना है। साइकोलॉजी पे भी आपको ये करना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन देखना है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आप आ रहा है ना, तब तो ठीक है, वो कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो वहीं छोड़ दीजिए, उसको नीचे आ जाइए आप 30 नंबर पे। 30 नंबर पे देखिए आपको लगभग 100, मैं ये कह सकता हूँ कि 90% आपको किसके क्वेश्चन मिलेंगे, नीचे आपको मिलेगा आरटी से संबंधित क्वेश्चन, और इससे अलावा एनशिप से संबंधित क्वेश्चन मिल सकता है आपको, है ना। और इससे के अलावा जो ये इजी टॉपिक है, अब आपको एनईपी से क्वेश्चन मिल सकता है, तो वो आपको करने हैं नीचे से, है ना। अगर आपको नीचे से ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर 30 का करिए, 29 का करिए, ऐसे करना है। और इस प्रकार अगर आप करोगे ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मतलब अपने तरीके से करने के अलावा। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, जैसे 5 आपने सोल्व कर लिए, 5 के उत्तर आ गए आपको। अब आपको क्या करना है कि 5 क्वेश्चन ही आपको, है ना, वो गोले भर देने हैं, 5 क्वेश्चन ही। क्योंकि कई बार ये होता है, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, एक तो मेरा साथी ऐसा था जिसका सिलेक्शन इस वजह से रह गया कि उसने ये गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि जैसे 30 उसने पहले सोल्व कर लिए, अब 30 में से मान लो उसको 25 क्वेश्चन आए, तो 25 के उसने टिक लगा लिए। अब वो भरने बैठा ना, जब 1 नंबर भर दिया और 2 नंबर भर दिया, 3-4 नंबर पर आते आते उसका क्या हुआ कि सीक्वेंस बिगड़ गया, यानी एक उसका छूट गया बीच में, और वो उसने ध्यान नहीं दिया। अब उसने 25 भर दिए, लेकिन वो क्या होगा कि एक ऊपर सर गया या एक नीचे आ गया, एक बीच में छूट गया। तो अब ये हुआ कि जब बाद में उसने देखा कि यार ये कौन सा रह गया, तब उसके फिर मान लो पहले ही पार्ट में ऐसा हो जाता है, तो पूरा का पूरा ही पेपर खराब हो जाता है। कितना ज़्यादा दिमाग खराब होता है। ये तब की बात है जब इसके आधार पर सिलेक्शन होता था। अब मान लो कि इसी के आधार पर सिलेक्शन हो और एक छोटी सी गलती हो जाए आपसे, तो फिर तो मतलब ये मानो कि आपका तो मरना हो गया वहीं पे, है ना। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी हालत हो जाती होगी आदमी की। तो इन चीज़ों को आपको सुधारना है, और ये मतलब अभी आप सुधार सकते हो। अभी आप क्या कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ का मेरा मतलब है, कहने का मतलब हार्ड कॉपी टेस्ट सीरीज़, ऐसा पेपर आपको लेके बैठना है, और OMR आप लेके बैठे, उस पर आप प्रैक्टिस कर ले 10 से 1 पेपर की। ऐप में जैसे वो टेस्ट होते हैं ना, वैसे टेस्ट ना दे करके आप, है ना, वो हार्ड कॉपी वाले टेस्ट देवे, मॉडल पेपर जिनको आप बोलते हो, वो टेस्ट देवे। तो उससे आपको एक मतलब मोटा मोटी अभ्यास हो जाएगा, और वैसा का वैसा फिर माहौल आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। और एक चीज़ का मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अभी क्या होगा कि मैराथन चलेंगे, जैसे साइकोलॉजी की किसी ने मैराथन लगा दी, कंप्लीट साइकोलॉजी, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट पर्यावरण, ऐसी चीज़ों से बचना है आपको। अभी आपके पास में पतली पतली कॉपियाँ होनी चाहिए। अगर आप एक मतलब अच्छी तैयारी करने वाले एक समझदार स्टूडेंट हो, तब आपके पास में जैसे साइकोलॉजी की कोई 50-1 पेज की कॉपी होगी आपके पास में, पर्यावरण की कोई 20-25-30 पेज की कोई नोट्स होंगे पतले पतले, उन्हीं को रिवाइज करना और टेस्ट देना, उन्हीं को रिवाइज करना है, टेस्ट देना, उन्हीं को रिवाइज करना है, टेस्ट देना है। बाकी आप जो मतलब ये मैराथन वगैरह के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये होता है टाइम खराब होता है। जैसे 5 घंटे हो गए ना, तो 5 घंटे में तो आदमी, है ना, वो पूरा मतलब साइकोलॉजी के अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो 5 घंटे में तो उसको रगड़ के रख दोगे आप, है ना। तो ये बात है साथियों, मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से आप कर सकते हो। बाकी आप स्वतंत्र हो, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे आपके जो भी जिस टीचर को आप फॉलो करते हो उसकी आप वो चीज़ें मान सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अगला वीडियो है वो आपको मिलेगा कि अब रीट मेंस की तैयारी है वो कैसे करें, बुक लिस्ट का हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी जिक्र करेंगे नए वीडियो में नई तरीके से। और भी कोई मार्केट में बुक आ रही है तो उसका भी हम देख लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।